Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें CSS3 का चैप्टर नंबर 6 शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ का पार्ट 2 चैप्टर कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आप लोगों ने लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी तक कंप्लीट कर लिया था और आज हमें बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ को कंटेन करना है। मीन्स जितनी भी हमारे पास लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज़ है बैकग्राउंड की, उसको हम शॉर्ट हैंड बैकग्राउंड में कंटेन करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। जो देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने HTML में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स को बनाता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक डिव एलिमेंट सेट कर लिया है और इसे सेव कर लेता हूँ और मैं यहाँ CSS में आता हूँ और उस डिव को सिलेक्ट करके मैं इसमें विड्थ पास कर देता हूँ 500 पिक्सल और इसमें मैं हाइट पास कर देता हूँ 500 पिक्सल। ओके, सेव करूँगा और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को भी मैं यूज़ कर लूँगा। इसमें मैं पास कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड। ओके, सेव करूँगा और मैं अगर इसे रन करूँ तो देखिए आपको कुछ इस तरह से ये प्रीव्यू होगा। अब जरा देखिए यहाँ पे आपने जो यूज़ किया है कलर करने के लिए बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, ठीक है। बैकग्राउंड में आपने कलर प्रॉपर्टी यूज़ किया रेड। जो आपने प्रॉपर्टी यूज़ किया ये लॉन्ग हैंड है। आप इसे शॉर्ट हैंड किस तरह से दोगे, आप बैकग्राउंड में से जो कलर आप देख रहे हो इसको आप रिमूव कर दो और सेव कर लो, ठीक है। अभी भी अगर आप इसे रन करोगे तो आपको ये बैकग्राउंड कलर इसका रेड ही दिखाई देगा। क्योंकि जो भी आप यहाँ पे वैल्यू लिखते हो, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे रेड लिखा तो ये वैल्यू से पहचान जाता है जो आपने ये वैल्यू लिखी है वो किस चीज़ की है, बैकग्राउंड में किस चीज़ की आपने यहाँ पे वैल्यू लिखी। जैसे आपने रेड लिखा तो रेड क्या है, एक कलर है, तो बैकग्राउंड समझ जाता है कि ये हमने जो यहाँ दिया है वो क्या है, बैकग्राउंड कलर है। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बैकग्राउंड कलर को आप शॉर्ट हैंड में कैसे लिखोगे। अगला है यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। देखिए मैं क्या करता हूँ, अगर हमें कोई इमेज देनी होती है अपने बैकग्राउंड में तो हम कैसे देते हैं, बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे पास करते हैं क्या, URL। URL के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक इमेज को यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। मैं यहाँ पे करता हूँ a.jpeg नाम की एक इमेज है मेरे बैकग्राउंड में, मैं उसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। इंसर्ट कर लिया मैंने, सेव करके यहाँ रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो इमेज है मेरे इस बॉक्स के अंदर परफेक्टली इंसर्ट हो गई, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये इमेज जो हमने इंसर्ट करी है अभी वो लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी से करी है। मैं अगर इसे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी से इंसर्ट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, यहाँ बैकग्राउंड में से इमेज को हटा दूँगा, सिर्फ बैकग्राउंड यहाँ पे मैं लगा दूँगा। अब आपने देखो यहाँ URL डाल के वैल्यू ही इस तरह से दी है ताकि ये बैकग्राउंड समझ पाए कि जो आपने यहाँ वैल्यू दी है वो किसकी है, किसी भी एक इमेज की वैल्यू है, जिसके कारण ये जो प्रॉपर्टी है समझ जाएगी कि आपने यहाँ जो प्रॉपर्टी लगाई है वो एक इमेज है और इसे कहाँ वर्क करना चाहिए। देखो मैं अगर इमेज हटा भी दूँ तो भी ये आपकी जो प्रॉपर्टी है वो वर्क करेगी, ठीक है। अब रही बात इसके साइज़ की, तो देखिए मैं इसका साइज़ सही करता हूँ पहले तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ बैकग्राउंड साइज़ प्रॉपर्टी को और यहाँ वैल्यू पास कर देता हूँ 100% बाय 100%। 100% मैंने क्यों डाला है, क्योंकि आपको पता होगा जो पहली यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली है वो विड्थ की वैल्यू है और जो मैंने यहाँ दूसरी वैल्यू डाली है वो वैल्यू हाइट की है, ठीक है। आप इसे सेव कर लो और यहाँ रन करके चेक करो तो जो आपकी इमेज है वो हमारे इस कंटेनर के अंदर पूरी फुल्ली फिक्स आएगी, ठीक है। ऐसे चौड़ाई से भी फिक्स आएगी और लंबाई में भी पूरी तरीके से फिक्स आ जाएगी। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया बैकग्राउंड साइज़। जैसे इस बैकग्राउंड साइज़ को भी हम साइज़ हटा के एक बार चेक करते हैं कि क्या ये वर्क करता है या नहीं। मैंने सेव करके रन किया, तो देखो ये आपका वर्क नहीं करेगा। आपको क्या करना है, बैकग्राउंड साइज़ को इसी तरह से आपको अलग ही लगा के रखना है, ठीक है। आई थिंक आपने URL वाला ये सीख लिया। अब जो है देखिए मैं क्या करता हूँ, जो ये आपने इमेज यहाँ पे इंसर्ट करी है
इस इमेज को जो साइज़ है मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, तो देखिएगा क्या प्रॉब्लम आती है। सो देखिए मैं यहाँ पे इसकी जो विड्थ है 30% डाल देता हूँ और जो इसकी हाइट है 20% डाल के सेव करके रन करता हूँ। तो जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो इमेज है, बैकग्राउंड इमेज, वो हमारे कंटेनर के अंदर किस तरह से बहुत सारा रिपीट हो गया है। ठीक है, काफ़ी सारी इमेज जो है रिपीट हो गई। मैं चाहता हूँ ये रिपीट ना हो, तो आप क्या करोगे, बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी आप इसमें लगाओगे। ओके, बैकग्राउंड रिपीट, और इसमें वैल्यू क्या पास करोगे, नो रिपीट। ठीक है, सेव करके रन करो तो देखो जो आपकी इमेज है वो रिपीट होना बंद हो जाएगी। ठीक है, अब जो है देखो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, बैकग्राउंड रिपीट। अब क्या इसमें से भी अगर आप रिपीट हटा दो ऐसे और सेव करके रन करो तो क्या वर्क करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क किया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को शॉर्ट हैंड में लगा रखा है, इसलिए ये वर्क नहीं किया। तो आप क्या करो, इसको वर्क करवाना है हमें शॉर्ट हैंड तरीके से, तो जो नो रिपीट की आपने जो वैल्यू दी है ना यहाँ पे, नो रिपीट ये वाला, आप इसको यहाँ से हटाओ और जहाँ आपने इमेज लगाया है इसी के अंदर आप दे दो ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरह से आप दे दो, सेव करके रन करो और यहाँ देखो जो आपकी बैकग्राउंड रिपीट हो रही थी वो रिपीट होना भी बंद हो जाएगी। मीन्स आपने यहाँ पे क्या करना है, एक ही प्रॉपर्टी लिखनी है और उसी प्रॉपर्टी के अंदर आपने सभी बैकग्राउंड की जो वैल्यू है वो भी दे देनी है। क्योंकि जो इसको भी हम ट्राई करके देखते हैं, जो बैकग्राउंड साइज़ हमने अलग लिखा है इसको भी जरा हम यहाँ से कट करके इसके अंदर पेस्ट करके एक बार टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, देखते हैं क्या ये शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट हो पाती है या नहीं। सो देखिए यहाँ पे जो बैकग्राउंड साइज़ है वो आपका नहीं हो पा रहा है सही तरीके से। सो आप क्या करो, बैकग्राउंड साइज़ को आप इसी तरह से ही राइट करो। ठीक है, बाकी आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि जो नो रिपीट वाली प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड रिपीट वाली, वो आप बैकग्राउंड में एक ही साथ दे सकते हो अपनी इमेज के साथ। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपने सबसे पहले URL देना है, फिर स्पेस देके दूसरी प्रॉपर्टी को राइट करना है। जैसे कि आपको याद होगा हमने बैकग्राउंड बॉर्डर वाली प्रॉपर्टीज़ को सीखा था। उसमें क्या होता था, पहले आप क्या देते थे, बॉर्डर विड्थ पास करते थे 1 पिक्सल। ठीक है, फिर क्या करते थे आप इसके अंदर बॉर्डर का स्टाइल पास करते थे कुछ इस तरह से। देखो मैंने यहाँ बॉर्डर स्टाइल पास किया सॉलिड, और यहाँ पे मैंने बॉर्डर का कलर पास किया रेड। ठीक है, सेव करके मैं अगर रन करूं तो देखो अभी इसका जो बॉर्डर है वो यहाँ पे आ गया। मीन्स देखो मैंने इतना सारा यहाँ पे लिखा तब जाके एक बॉर्डर आया, लेकिन मैं चाहता हूँ इस तीनों को एक शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट कर दूँ। तो इन तीनों में देखो कौन सा कॉमन वर्ड है, बॉर्डर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो मैंने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लिखी है इसको कमेंट कर दूँगा ताकि ये वर्क ना करे, और यहाँ पर मैं बॉर्डर को निकाल लूँगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या क्या पास कर दूंगा, ये 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ये तीनों वैल्यू मैं सिर्फ इसी के अंदर पास कर दूंगा। देखो मैंने यहाँ 1 पिक्सल यहाँ पे पास किया सॉलिड, यहाँ मैं ब्लू पास कर देता हूँ ताकि आपको ये दिख जाए कि किस तरह से ये चेंजेस इसमें कुछ ना कुछ हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ 1 पिक्सल के मैं थोड़ा 2 पिक्सल थोड़ा डार्क कर देता हूँ, बॉर्डर को सेव कर लेता हूँ और इसे रन करके आपको प्रीव्यू करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर यहाँ पे आ चुका है। तो देखो जो लॉजिक हमने यहाँ अपनाया है इस बॉर्डर में, वही लॉजिक हमने इस बैकग्राउंड वाले में भी अपनाया है। ठीक है, तो देखो बैकग्राउंड मैंने क्या क्या दे दिया, URL दे दिया और साथ ही साथ नो रिपीट दे दिया। ठीक है, आपको मैं बता दूं यहाँ पे नो रिपीट की जगह और भी कई सारी वैल्यू आ सकती है। जैसे कि मैं चाहता हूँ अपनी पिक्चर को हॉरिजॉन्टली रिपीट करवाना, मतलब सीधाई में, इस तरह से चौड़ाई में। ठीक है, सो कैसे होगा, आप यहाँ पे नो रिपीट की जगह पास कर दो वैल्यू को रिपीट x, सेव करके रन करो तो जो आपकी इमेज है वो हॉरिजॉन्टली रिपीट होने लग जाएगी। ओके, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी इमेज है हॉरिजॉन्टली रिपीट ना हो, वर्टिकली रिपीट हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे रिपीट y का यूज़ करो, सेव करके रन करो तो जो आपकी इमेज है वो वर्टिकली रिपीट होने लग जाएगी। ओके, सो अब देखिए आगे की प्रॉपर्टी इतनी तो आपने सीख ली। अब देखिए आगे है आपका यहाँ पे बैकग्राउंड साइज़ में 100 पिक्सल कंटेन और कवर का क्या यूज़ होता है, अब आप इसको जानिए। ठीक है, देखो
आपकी जो बैकग्राउंड इमेज है वो रिपीट क्यों हो रही है, पहले इसको जानो। बैकग्राउंड इसलिए आपकी रिपीट हो रही है क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो आपके कंटेनर में फिक्स नहीं है। अगर आपका बैकग्राउंड का साइज़ आपके कंटेनर के साइज़ के बराबर होता तो आपकी जो इमेज है वो रिपीट ही नहीं होती। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बैकग्राउंड साइज़ हमने 30 और 20% दिया है, आप इसे 100% कर दो। ठीक है, अगर आप इसे 100% कर दोगे तो आपकी जो बैकग्राउंड है वो रिपीट होना ही बंद हो जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से। अब मैं इसे नहीं भी लगाऊंगा ना, रिपीट वाई, रिपीट नो रिपीट, तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से। ओके, अब देखिए इसमें जो अभी मैंने आपको बताया कंटेन और कवर का क्या यूज़ है, जरा वो देखिए। अगर आप अपने कंटेनर के अंदर पूरी अपने इमेज को पूरा इस तरह से दिखाना चाहते हैं जैसा अभी दिख रहा है, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे कवर वैल्यू का। ठीक है, सो देखिए मैं यहाँ पे कवर वैल्यू पास कर देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड साइज मैंने पास कर दिया कवर। सेव करके अगर मैं इसे रन करूँ, देखो क्या होगा, जितना बड़ा आपका कंटेनर होगा उसी के अंदर ये पूरा का पूरा जो फ़ोटो है वो कवर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा क्रॉप भी हो सकता है। ठीक है, अब जरा देखो ये कवर तो हो गया आपका। एक बार और हम क्या करते हैं, जो बैकग्राउंड साइज़ हमने परसेंटेज में दिया था इसके अंदर, तो वो वर्क नहीं किया था। ठीक है, लेकिन जरा हम इस वैल्यू को एक बार इसके अंदर डाल के देखते हैं क्या ये वर्क करता है या नहीं। सो देखो मैंने इसमें कवर पास किया और बैकग्राउंड साइज़ को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और सेव करके रन करता हूँ, तो देखते हैं क्या ये वर्क करा। ओके, ये वर्क ही नहीं कर रहा है। बैकग्राउंड साइज़ आपका मीन्स इसके अंदर वर्क ही नहीं करेगा बैकग्राउंड के अंदर। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसी में यूज़ करोगे, बैकग्राउंड कवर हो चाहे पिक्सल्स हो या फिर कंटेन हो। ठीक है, सो आई थिंक आपने समझ तो लिया ही होगा कि कवर का क्या यूज़ होता है। कि कवर में होगा ये कि जो आपका कंटेनर है उस कंटेनर को आपकी इमेज किसी भी तरह से कवर कर लेगी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब जरा देखो मैं क्या बताता हूँ यहाँ पे कंटेन में क्या होता है, जरा वो देखिए। अगर मैं यहाँ पे कंटेन डाल दूँ तो होगा क्या, देखो यहाँ पे जो आपकी इमेज है कट रही है, यहाँ से इमेज आपकी कटेगी नहीं, पूरी की पूरी इमेज ही आएगी। ठीक है, देखो मैंने रिलोड किया तो देखो आपकी जो इमेज की विड्थ है पूरी की पूरी यहाँ पे इमेज आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे आपका कंटेनर छोटा होने की वजह से, सॉरी कंटेनर बड़ा होने की वजह से जो आपकी इमेज है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, सो रिपीट को आप बंद कर सकते हो, बैकग्राउंड के इस प्रॉपर्टी में आप डाल दो नो रिपीट। ठीक है, सेव करके रन करता हूँ तो देखो आपकी जो इमेज है वो रिपीट होना बंद हो जाएगी और आपके कंटेनर के अंदर पूरी की पूरी इमेज फिट हो जाएगी। मीन्स आप अपने इमेज को कंटेनर के साइज़ के अनुसार अगर फिट करना चाहो पूरा का पूरा, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कंटेन प्रॉपर्टी का। ठीक है, सॉरी कंटेन वैल्यू का। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो देखो हमने इस बैकग्राउंड में क्या क्या सीख लिया, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड साइज़ आपने सीख लिया, कंटेन कवर भी सीख लिया और बैकग्राउंड रिपीट भी आपने यहाँ पे सीख लिया, जिसमें नो रिपीट, रिपीट एक्स और रिपीट वाई भी आपने सीख लिया है। ठीक है, अब जब बात करते हैं बैकग्राउंड पोजीशन की। ठीक है, बैकग्राउंड की पोजीशन टॉप लेफ्ट हो, टॉप सेंटर हो, टॉप राइट हो, ये किस साइड से आपका जो बैकग्राउंड है वो आए। ठीक है, तो देखो ज़रा अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने बैकग्राउंड के साइज़ को कवर कर देता हूँ। ठीक है, और सेव करके मैं अगर इसे रन करूँ तो देखिए किस तरह से आ रही है। जो आपकी इमेज है वो देखो कहाँ से आ रही है, टॉप लेफ़्ट से स्टार्ट हो रही है। मैं चाहता हूँ जो ये बैकग्राउंड है सेंटर में आए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन लगाओगे सेंटर। ठीक है, सेव करता हूँ तो देखो जो आपका बैकग्राउंड है वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपको अभी अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो मैं आपको जो आपका बैकग्राउंड साइज़ है उसे थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ, तो आपको और अच्छे से वो समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन ज़रा पहले मैं क्या करता हूँ, इस जो बैकग्राउंड पोजीशन मैंने यहाँ दी है इसको मैं इस बैकग्राउंड के अंदर डाल के एक बार टेस्ट करके देखता हूँ क्या ये वर्क करता है या नहीं। सो मैं यहाँ से इसे कट करूँगा और यहाँ पे सेंटर को पास करके टेस्ट करूँगा। ओके, सो मैंने सेंटर पास किया, रीलोड करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो बैकग्राउंड का पोजीशन है वो इस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के अंदर वर्क कर रहा है।
ठीक है। सो देखिए अब ज़रा आपको मैं समझाता हूँ पहले बैकग्राउंड का पोजीशन को। पोजीशन समझने के लिए मैं यहाँ पे जो बैकग्राउंड साइज़ कवर है मैं इसको रिमूव कर दूँगा और यहाँ पे जो इसका साइज़ है वही 30% बाय इसकी 30% विड्थ रखूँगा और 20% इसकी मैं हाइट रखूँगा, तब आपको जो बैकग्राउंड पोजीशन है वो सही से समझ में आएगी। देखो अभी मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे सेंटर दिया है तो यहाँ पे आपकी जो इमेज है वो सेंटर में दिखाई दे रही है। अब जरा देखो यहाँ पे कुछ पोजीशंस को जरा आप समझने की कोशिश करना। ये पोजीशन क्या कहलाएगी आप बताइए मेरे को। तो ये पोजीशन आपकी कहलाएगी टॉप लेफ्ट पोजीशन, ये पोजीशन कहलाएगी टॉप सेंटर और ये पोजीशन कहलाएगी आपकी टॉप राइट पोजीशन। ठीक है, ये वाली पोजीशन कहलाएगी आपकी सेंटर लेफ्ट पोजीशन, ये कहलाएगी सेंटर पोजीशन और ये कहलाएगी आपकी सेंटर राइट पोजीशन, क्योंकि देखो सेंटर में है ऊपर नीचे से और राइट साइड में है। सो आप इसे क्या बोलोगे, सेंटर राइट बोलोगे। ओके, ये वाली पोजीशन क्या है आपकी बॉटम लेफ्ट और ये है आपकी बॉटम सेंटर और ये है आपकी बॉटम राइट पोजीशन। ठीक है, सो आप अपने इस इमेज को बैकग्राउंड को जहाँ से स्टार्ट करवाना चाहते हो वो पोजीशन आप डाल दो, आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ मेरी जो बैकग्राउंड है यहाँ से शुरू हो इस साइड से। ठीक है, तो आप क्या करो, ये कौन सी पोजीशन है आपकी टॉप राइट, तो इस सेंटर की जगह मैं यहाँ पे डाल दूँगा टॉप स्पेस राइट। सेव करके रन करता हूँ, देखता हूँ वर्क करती है कि नहीं। सो देखो वर्क कर गई टॉप राइट। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आया कि किस तरह से आप अपनी पोजीशन का यूज़ कर सकते हो। चाहे तो आप यहाँ बैकग्राउंड पोजीशन लगा लो लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी, या फिर इस बैकग्राउंड पोजीशन को आप इसी बैकग्राउंड के अंदर ही ऐसे पास कर दो। तो क्या होगा कि आपकी कई सारी प्रॉपर्टी कई सारी वैल्यू एक ही प्रॉपर्टी के अंदर आपकी आ जाएंगी और वो सभी सही तरीके से वर्क भी कर पाएगी। ठीक है, टॉप राइट आपको समझ में आया। मैं चाहता हूँ यहाँ आ जाए बॉटम लेफ्ट में, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बॉटम लेफ्ट पास कर दोगे, बॉटम लेफ्ट। सेव करके रन करो तो देखो बॉटम में लेफ्ट साइड से आपकी इमेज यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब देखो CSS3 में कुछ और भी एडवांस प्रॉपर्टीज़ हैं जो देखिए ध्यान से। वैल्यू है, मैं चाहता हूँ ये बॉटम से नीचे से थोड़ी ऊपर आए या फिर ना ये क्या बोलते हैं लेफ़्ट साइड से थोड़ा यहाँ पे 20 पिक्सल का मार्जिन छूट जाए। तो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो बैकग्राउंड के अंदर जो लेफ़्ट साइड से मेरी इमेज आ रही है उसमें 20 पिक्सल जगह छोड़ के आए। तो देखो यहाँ पे बॉटम लेफ़्ट मैंने दिया है, तो मैं क्या चाहता हूँ लेफ़्ट साइड से 20 पिक्सल थोड़ा जो स्पेस है वो छूट के आए। तो स्पेस देके आप 20 पिक्सल लिख दो लेफ़्ट के आगे। ठीक है, सेव करके रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे देखो 20 पिक्सल स्पेस जो है आपको यहाँ पे छूटा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेफ़्ट साइड से 20 पिक्सल एक तरीके से जगह यहाँ पे दे दी है बैकग्राउंड में। मैं चाहता हूँ नीचे से थोड़ी ऊपर चली जाए 50 पिक्सल, तो आप बॉटम के आगे स्पेस दोगे और 50 पिक्सल यहाँ पे ऐसे पास कर दोगे और सेव करके रन करो तो देखो यहाँ पे नीचे से भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो अब आपके ऊपर डिपेंड है। ये सारी की सारी देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू है टॉप लेफ्ट टॉप सेंटर टॉप राइट, इसको आप डाल के एक बार चेक करोगे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, और आप चाहो तो इसे लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज़ के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसे देखो यहाँ से हटा देता हूँ और लॉन्ग हैंड में यूज़ करना है तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे बैकग्राउंड पोजीशन और इसमें इस प्रॉपर्टी को ऐसे पास कर दोगे। सेव करके रन करोगे तो भी ये इसी तरह से काम करेगी जैसे कि ये पहले काम कर रही थी। ठीक है, मैं चाहता हूँ टॉप से 50 पिक्सल मूव हो, तो यहाँ देखो मैं टॉप डाल दूंगा टॉप लेफ्ट। ठीक है, टॉप लेफ्ट मीन्स ये वाली प्लेस टॉप लेफ्ट। ठीक है, रिलोड करता हूँ, देखो वर्क किया नहीं किया क्योंकि मैंने इसे सेव ही नहीं किया था। सेव कर लेता हूँ और रिलोड करता हूँ। देखो टॉप से 50 पिक्सल छूटा है और लेफ़्ट से आपका 20, क्योंकि देखो टॉप यहाँ पे 50 है और लेफ़्ट यहाँ पे 20। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप बैकग्राउंड पोजीशन का यूज़ करोगे और किस तरह से आप बैकग्राउंड जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, सो आपको क्या करना है, सभी प्रॉपर्टीज़ के वैल्यू को ना आप क्या करोगे इस बैकग्राउंड जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर डाल के एक एक करके चेक करोगे, क्योंकि जब तक आप चेक नहीं करोगे तब तक आपको समझ में ये बातें नहीं आएंगी।
ठीक है। सो आपको खुद भी टेस्टिंग करना है। अब ये नहीं है कि मैं एक एक चीज़ों को ही, सभी चीज़ों को अगर मैं आपको बताने लग गया तो वीडियो का जो ड्यूरेशन है काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है। सो जो जिस तरह से मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहता हूँ, जिस तरह से मैं आपको टेस्टिंग करने के लिए कहता हूँ, उसी तरह से आप लोग इसमें टेस्टिंग करना सीखिए। ठीक है। अब जरा देख लेते हैं कौन सी वैल्यू बच गई है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ और बच गई हैं। आई थिंक बैकग्राउंड अटैचमेंट रह गई है। आपको तो याद ही होगा, बैकग्राउंड अटैचमेंट हमने पहले 2 बार कर चुके हैं इस प्रॉपर्टी का यूज़। एक बार और मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ किस तरह से आप करोगे। बैकग्राउंड अटैचमेंट का यूज़ क्या होता है, जैसे कि हम अपनी बैकग्राउंड को, जैसे हमने क्या किया, बॉडी में एक बैकग्राउंड लगाया इमेज, ठीक है, और बॉडी पे बहुत सारा कंटेंट डाल दिया। और जब हम उस कंटेंट को स्क्रॉल करते हैं तो होता क्या है कि जो हमने बैकग्राउंड सेट किया होता है, बैकग्राउंड इमेज, वो भी कंटेंट के साथ साथ स्क्रॉल होने लग जाता है। ठीक है। तो उसे बैकग्राउंड को स्क्रॉल करने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड अटैचमेंट का यूज़ करते हैं और उसमें वैल्यू पास करते हैं फिक्स्ड। ठीक है। चल देखिए मैं इसे करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है। सो देखिए मैं यहाँ पे अपने कोड में आता हूँ और ये सभी कोडिंग को यहाँ से रिमूव करके सेव कर लेता हूँ, और यहाँ से जो डिव है इसको भी रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है। और ये बॉडी आप देख रहे हैं, इस बॉडी को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा और इसमें मैं पास कर दूँगा मार्जिन 0 और पैडिंग 0, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे बॉडी में मार्जिन और पैडिंग होती है। ठीक है। सो देखिए मैंने मार्जिन पैडिंग हटा लिया। अब मैं इसमें लगाऊंगा बैकग्राउंड इमेज। सो मैं यहाँ पे अभी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाला हूँ। सो आपको याद होगा बैकग्राउंड किस तरह से लगाया जाता है, बैकग्राउंड इमेज। सो यहाँ पे आप क्या डालोगे, सिर्फ बैकग्राउंड डालो और यहाँ पे URL में पास कर दो जो भी आपका बैकग्राउंड इमेज है। सो मैं यहाँ पे a.jpeg इमेज को यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ और रन करके चेक करता हूँ। जरा देखिए किस तरह से आपको प्रीव्यू होता है। सो यहाँ पे देखिए जो बैकग्राउंड इमेज है वो यहाँ पे आपको प्रीव्यू हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इस बैकग्राउंड पे, इस बॉडी में कई सारा कंटेंट डालेंगे। ठीक है। जब हम कंटेंट को यहाँ पे डालेंगे तो क्या होगा, जो आपकी बैकग्राउंड इमेज है वो भी स्क्रॉल होने लग जाएगी। तो चलिए आइए ज़रा index.html में और बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ, h1 एलिमेंट के अंदर काफ़ी सारा डमी टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। तो डमी टेक्स्ट कैसे आप यहाँ पे टाइप करोगे, जो वो देखिए, आप अपने कीबोर्ड से इसमें लॉरिम पास करोगे, ऐसे लॉरिम, और जितने वर्ड्स चाहिए वो वर्ड्स पास करोगे और टैब का बटन दबा दोगे। ठीक है। जैसे मैंने 400 वर्ड्स चाहिए थे तो देखो यहाँ पे 400 वर्ड्स ऑटोमेटिकली आ गए हैं। ठीक है। अब आप इसे सेव कर लो और यहाँ पे रन करके टेस्ट करो। ओके। सो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे कई सारा कंटेंट है यहाँ पे ले आया हूँ, और जब मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखो जो मेरा बैकग्राउंड है वो भी स्क्रॉल हो रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये मेरा बैकग्राउंड स्क्रॉल हो रहा है वो बैकग्राउंड स्क्रॉल होना बंद हो जाए। सो हम क्या करेंगे, बॉडी में प्रॉपर्टी पास करेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट। ठीक है। सो देखो मैं यहाँ पे पास करता हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी को, और यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर देता हूँ फिक्स्ड। ओके। सेव करके रन करूँगा तो देखो जो मेरा कंटेंट है सिर्फ वही मूव करेगा, और जो मेरा बैकग्राउंड है वो एक जगह पे मेरे बॉडी में फिक्स हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ पे भी बैकग्राउंड आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस फिक्स को इस बैकग्राउंड के अंदर एक बार डाल के चेक करूँगा क्या ये प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो वर्क करती है या नहीं। सो देखो मैंने यहाँ पे फिक्स को इस तरह से डाल दिया, और जो बैकग्राउंड अटैचमेंट है इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, सेव करके रन करता हूँ, जो देखिए किस तरह से वर्क करता है। सो देखो मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखो ये सही से स्क्रॉल हो रहा है, और जो फिक्स्ड प्रॉपर्टी फिक्स्ड वैल्यू है वो मैंने देखो बैकग्राउंड के अंदर साथ में ही लगा दी है। सो इसी को आप क्या कहोगे, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। मीन्स आप एक प्रॉपर्टी लिखो और उसके अंदर कई अलग अलग लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी की वैल्यू को आप पास कर दो, तो उसी को क्या कहा जाता है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़। मीन्स आप लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी को बहुत ही शॉर्ट करके उसे लिखो, तो उसी को आप क्या बोलोगे, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़। सो आई थिंक आपको आज का ये चैप्टर सही से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप क्या करो, इस वीडियो को दोबारा देखो। ठीक है। इस वीडियो की एक एक बातों को सुनो ध्यान से और सही से उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से तब तक आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी कि ये किस तरह से काम करता है।
ओके, सो आपको क्या करना है, सभी और भी अगर कुछ लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टीज अगर छूट गई होंगी तो आप उसको लेना और उसको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट करके टेस्ट करके देखना, क्योंकि जो मेथड होता है लॉन्ग हैंड से शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करने का, वो मेथड मैंने आपको लगभग सभी प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको बता दिया है। बाय द वे अगर कहीं छूटी होगी तो आप उसे खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।